everyone, welcome to our channel Genius Brains Academy। आज के सेशन में हम देखेंगे आर्टिकल्स पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 देखा था। इस वीडियो में हम कुछ नए रूल्स देखेंगे बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। जैसे कि आपने रीजनिंग सिलोगिज्म्स में पढ़ा होगा, सिलोगिज्म्स में अफीव एंड फीव। अफीव का मतलब होता है सम, ऐसा पार्ट जो कि मोर देन 50% है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये बड़ा सर्कल है और इसमें से ये मोर देन 50% है या इक्वल टू 50% होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ निग्लिजिबल अमाउंट, इसे हम कहते हैं अफी। और ऐसा पोर्शन जो कि बिल्कुल ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट नन, उसे हम कहते हैं फी। अगर इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है तो आप इसे याद रख सकते हो कि ये जो बड़ा भाई है ए, ये अगर किसी के साथ जाता है तो ऑब्वियसली जो कुछ परचेस करके ला रहे हैं तो वो ज्यादा सामान परचेस करके लाएगा। और अगर कोई अकेला जा रहा है, किसी आर्टिकल को साथ में नहीं लेके जा रहे, तो वो ऑलमोस्ट नन, मतलब ना के बराबर सामान परचेस करके लाए। तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। He is lucky enough to lose few stuffs he bought while visiting Lucknow। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि ये काफी अनलकी है जो कि उसने लखनऊ के विजिट के दौरान उसने कुछ जो उसके स्टफ से जो उसने परचेस किए थे वो उसे खो दिए। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन के सेंस से पता करना है कि यहाँ पर मुझे फील लगाना है या अफील लगाना। यहाँ पर दिया गया है, बोला गया कि अनलकी है, वो बहुत ज्यादा अनलकी है कि उसने जो भी खरीदा था वो उसने खो दिया। अनलकी है मतलब उसको सैड फील हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली अमाउंट ज्यादा होगा या स्टफ्स ज्यादा होंगे, ज्यादा खो दिए उसने, तभी वो बोल रहा है कि अनलकी है। अगर 100 रुपए में से मेरा 1 रुपया खो जाए तो क्या मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा? नहीं होगा, या बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन 100 रुपए में से अगर मेरे 80 रुपीज खो जाए तो ऑब्वियसली मुझे दुख होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनलकी बोला, दैट मीन्स बहुत कुछ खो दिया इसने। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अ फ्यू स्टफ्स, ना कि फ्यू स्टफ्स। फ्यू स्टफ्स का मतलब ना के बराबर स्टफ्स उसने खोए, अ फ्यू मतलब ज्यादा स्टफ्स उसने खो दिए हैं। ठीक है, तो ये जो एरर था ये था पार्ट सी में। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अ फीव और फीव का रूल था, वैसे ही सेम रूल है ये द लिटिल एंड लिटिल का। द लिटिल का मतलब होता है सम, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा पोर्शन। तो इसके साथ हमने द लिया है। ठीक है, अगर आर्टिकल जा रहा है इसके साथ, दैट मीन्स ये ऐसा इतना पोर्शन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अगर इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स ये ना के बराबर पोर्शन है, ऑलमोस्ट ना। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, her little understanding of the pharmaceutical industry turned out to be a gold mine for Champa's firm। तो यहाँ पर बोला गया कि चंपा की जो थोड़ी बहुत नॉलेज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, वो उसके लिए गोल्ड माइन प्रूफ हुई। गोल्ड माइन मतलब उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुई, राइट। तो एक पॉजिटिव सेंस दर्शा रहा है, मतलब ऑब्वियसली एकदम निग्लिजिबल अमाउंट, एकदम निग्लिजिबल नॉलेज तो उसका होगा नहीं। ऑब्वियसली ज्यादा नॉलेज होगा तभी तो प्रॉफिटेबल साबित हुआ। अगर ना के बराबर नॉलेज होता तो क्या वो प्रॉफिटेबल साबित होता? नहीं। तो यहाँ पर मैं द लिटिल लगा दूंगी। द लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये एरर था पार्ट ए में। अगर इस क्वेश्चन में मैं गोल्ड माइन की जगह लॉस अगर दे देती कि लॉस हुआ है उसे, तो फिर आता है लिटिल अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रूल आता है हमेशा एग्जाम में, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दीजिएगा। ये रूल है नाउन ऑफ नाउन का। तो नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो उसके पहले आपको लगाना है ये आर्टिकल द। एक चीज याद रखिए, नाउन इसके पेरेंट्स है आर्टिकल्स के। तो जब ये दोनों पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं, नाउन वन एंड नाउन टू, हमारे दो ही तो पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, राइट। सो जब पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं तो दोनों पेरेंट्स साथ में जाएंगे तो अक्सर जो छोटा लाडला भाई होता है उसी को साथ में लेके जाते हैं। तो हमें ऐसे याद रखना है 3 लेटर्स वाला छोटा भाई। ठीक है, तो ये नाउन ऑफ नाउन के साथ जाएगा। इसके बाद हम इसी पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। There were a number of laptops available in the shop, but she promotes a brand of specific laptops। यहाँ पर बोला गया है कि शॉप्स में बहुत सारे लैपटॉप्स अवेलेबल है, बट जो शॉपकीपर है, फीमेल शॉपकीपर, वो सिर्फ स्पेसिफिक लैपटॉप्स के ही ब्रांड प्रमोट करती है।
मतलब कस्टमर को दिखाएगी तो सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांड के लैपटॉप्स, राइट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर हम ढूंढे तो यहाँ पर हमें एक दिख रहा है नंबर ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है, ये ऑफ हमें दिख रहा है, हम बाद में देखते हैं कि ये नाउन है या नहीं। इसके बाद एक दिख रहा है हमें ब्रांड ऑफ स्पेसिफिक लैपटॉप्स, तो ये फिर से ऑफ है, इसके पहले एक ब्रांड दिया और इसके पहले स्पेसिफिक लैपटॉप्स दिया। जब भी आपको सेंटेंस में पता करना है कि वो पर्टिकुलर वर्ड नाउन है या नहीं, तो आपने एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि क्या इसका नाम हो सकता है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लैपटॉप्स में लैपटॉप का नाम हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, ठीक है। क्या अ नंबर ऑफ लैपटॉप्स में बोल रही है बहुत सारों का नाम हो सकता है, मतलब नंबर का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसके बाद यह ब्रांड ऑफ स्पेसिफिक लैपटॉप्स, क्या स्पेसिफिक लैपटॉप्स का नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ब्रांड का कोई नाम हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, तो मैं इसे बोल दूंगी नाउन वन और इसे बोलूंगी मैं नाउन टू। ये नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, जब दोनों पेरेंट्स जा रहे हैं साथ में तो साथ में कौन जाएगा, कौन सा बच्चा सबसे छोटा, दैट मीन्स द को इनके साथ भेज दे, ठीक है। द ब्रांड ऑफ स्पेसिफिक लैपटॉप्स, तो ये जो हो जाएगा there were a number of laptops available in the shop but she promotes the brand of specific laptops, तो ये एरर था पार्ट डी। इसके बाद अगर हम देखें एक नेक्स्ट रूल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्री लेवल एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ का, ठीक है, जब भी सेंटेंस में आपको अ नंबर ऑफ दिखाई दे रहा है तो इसके साथ हमने जो नाउन है वो यूज करनी है प्लूरल, और जो वर्ब है वो हमने यूज करनी है प्लूरल, मतलब नाउन और वर्ब दोनों की दोनों प्लूरल। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, सी यहाँ पर बोला गया अ नंबर ऑफ, अगर मैं बोलूँ अ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ का मतलब क्या, बहुत सारी गर्ल्स, न्यूमरस गर्ल्स, ठीक है। तो जब न्यूमरस है तो ऑब्वियसली उसका नाउन प्लूरल आना है, चाहे वो अ नंबर ऑफ हो चाहे वो द नंबर ऑफ का रूल हो, ठीक है। नंबर ऑफ का मतलब ही होता है बहुत सारा, ओके। अब नाउन तो दोनों जगह प्लूरल आएंगे, अब बारी आती है वर्ब की। तो ये जो ए, ये तो बड़ा भाई है, तो बड़े भाई बहन हमेशा दीदार होते हैं, वो तो हमें काउंट करके चलते हैं। तो जब काउंट करके चलते हैं तो हम उसकी वर्ब जो है वो प्लूरल लगा देंगे, ठीक है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये बहुत सारी गर्ल्स है तो इसके लिए मैं लगा दूंगी प्लूरल वर्ब। और अगर द नंबर ऑफ का रूल मुझे अप्लाई करना है तो मैं वर्ब लूंगी सिंगुलर। द का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। आपको मैंने पढ़ाया था डेफिनेट आर्टिकल्स में द का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक को ही वो काउंट करेंगे, तो इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। नाउन दोनों में प्लूरल हम यूज करेंगे। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि द छोटा भाई है जो कि किसी को अपने साथ में देख सकता, मतलब सिर्फ खुद को वो प्रायोरिटी देगा तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ फ्लावर्स वी नीड टू मेक अ गार्लैंड आर 25। तो यहाँ पर दिया है कि एक माला बनाने के लिए हमें जितने फ्लावर्स चाहिए वो है 25 फ्लावर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ का रूल है ये, द क्या है, ये छोटा भाई है जो कि अपने साथ किसी को लेगा नहीं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। लेकिन नंबर ऑफ है तो दोनों में हमने नाउन तो प्लूरल लगा देंगे, नाउन तो ऑलरेडी प्लूरल है, फ्लावर नहीं है फ्लावर्स है, दैट इज राइट। अब ये जो द है छोटा भाई है तो किसी को काउंट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, तो ये आर की जगह आ जाएगा इज। द नंबर ऑफ फ्लावर्स वी नीड टू मेक अ गार्लैंड इज 25, ना कि आर 25। तो ये हो जाएगा पार्ट डी में क्लियर। इसके बाद सेम रूल पर एक क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ बुक्स वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज 12। अ नंबर ऑफ का रूल है यहाँ पर, नंबर ऑफ के साथ हमेशा हमने जो नाउन है वो तो प्लूरल ही लेनी है जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये जो बड़ा भाई है ए, ये तो सबको साथ में लेके चलेगा तो वो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा, तो यहाँ पर तो वही सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें कर लेनी है प्लूरल वर्ब। A number of books we need to prepare for the UPSC exam are 12। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, टाइप ऑफ काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ का रूल। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल दैट इज ए एंड और द आफ्टर टाइप ऑफ काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ। जैसे कि हम बोलते हैं डेली यूज सेंटेंसेस में, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ गर्ल्स, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ वुमेन,
ठीक है। तो टाइप ऑफ अ मैन, टाइप ऑफ द वुमेन ऐसे हम यूज करते नहीं। काइंड का मतलब ये वही है, टाइप और सॉर्ट का मतलब ये वही है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल हमें यूज नहीं करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन who does nothing but find out fault in others। मतलब मुझे उस तरीके के लोग अच्छे नहीं लगते जो कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों के फॉल्ट ढूंढते रहते हैं। तो दैट टाइप ऑफ अ मैन नहीं होगा, ये दैट टाइप ऑफ मैन होगा, जो कि होगा पार्ट बी में ए। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।